क्या आप या आपका कोई जानकार पैरालिसिस से परेशान है? क्या उसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो अपना डेली का काम सही से नहीं कर पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों होती है और इसके क्या सिम्पटम्स है, क्या ट्रीटमेंट है और पेशेंट कैसे जल्दी रिकवरी पा सकता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखो, पैरालिसिस की प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पे अगर डॉक्टर अच्छी दवाइयाँ भी दे दे तब भी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी रिकवरी कितनी जल्दी होगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट को दवाइयों से ज़्यादा फिजियोथेरेपी से हेल्प मिलती है, एक्सरसाइज से हेल्प मिलती है। लेकिन मैंने ओपीडी में ये देखा है कि जब पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप फिजियोथेरेपी कराते हैं? वो मना कर देते हैं कि सर 2 साल हो गए बीमारी को, पैरालिसिस का जब अटैक आया था उस टाइम मैंने कराया था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। वहाँ पे ये गलती करते हैं। आपको फिजियोथेरेपी रेगुलर करनी है क्योंकि पैरालिसिस की प्रॉब्लम में एक दिन में आराम नहीं आएगा। जब आप महीनों तक, सालों तक फिजियोथेरेपी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तब जाकर उस पार्ट में मूवमेंट आएगी जो पार्ट आपका डैमेज हुआ है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती क्यों है या क्या होती है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो पैरालिसिस मेनली ब्रेन स्ट्रोक की वजह से होता है। यहाँ पे आपका जो ब्रेन है वहाँ पे ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं होता। इसकी वजह से आपका ब्रेन का वो वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और जो हिस्सा काम करना बंद करता है उसका अपोजिट हिस्सा शरीर का पैरालाइज्ड हो जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर मान लो आपका ब्रेन लेफ्ट वाला अगर डैमेज है, वहां पे खून का फ्लो सही से नहीं हो रहा, तो जो आपके शरीर का राइट साइड है वो पैरालाइज्ड हो सकता है क्योंकि लेफ्ट ब्रेन आपका राइट साइड को कंट्रोल करता है और जो आपका राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, इसीलिए अपोजिट होता है। अब हम बात करते हैं कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखो, सबसे मेन रीजन है हाइपरटेंशन। अगर आपका बीपी लगातार हाई रहता है और आप इसको इग्नोर कर देते हो तो चांसेस है कि एकदम से अचानक आपको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, या फिर अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, या फिर कई बार ये भी देखा गया है कि इंजरी की वजह से भी पेशेंट पैरालाइज्ड हो जाता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो वहाँ पे भी पैरालिसिस होती है। अब हम बात करते हैं कि पैरालिसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को कैसे पता चलेगा। तो आपको अगर तुरंत देखना है कि कहीं पेशेंट को पैरालिसिस अटैक तो नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप FAST फास्ट रूल को याद रखना। एफ से फेशियल ड्रूपिंग, यानी कि अगर पेशेंट का फेस टेढ़ा हो गया है या फिर फेस में आपको ऐसा लग रहा है कि पहले से शेप चेंज हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि पैरालिसिस अटैक हुआ है। ए फॉर आर्म वीकनेस, अगर उनके आर्म्स में वीकनेस है, नम्बनेस है या कोई सेंसेशन ही नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पैरालिसिस अटैक आया है। एस फॉर स्लर्ड स्पीच, यानी कि अगर उनको बोलने में दिक्कत हो रही है, सही से बोल नहीं पा रहे, एक तो फेस टेढ़ा है, ऊपर से बोलने में दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली पैरालिसिस अटैक आया है। टी फॉर टाइम टू कॉल इमरजेंसी, हाँ, इस टाइम आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिल्कुल डिले नहीं करना है क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट को अगर आप विद इन 6 आवर्स हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, तो पेशेंट के चांसेस है कि डैमेज कम हो, क्योंकि ये 6 घंटे जो है ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस फेज में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप ये समझिए कि पेशेंट 80% रिकवर कर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मेजर साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो देखो, पैरालिसिस में क्या होता है, ब्रेन का एक साइड काम करना बंद करता है जिसकी वजह से अदर साइड की बॉडी पैरालाइज्ड होती है। अब पैरालिसिस जब होता है, क्या होता है, अगर मान लो राइट साइड पैरालाइज है तो फिर वहाँ पे आपका हाथ सही से काम नहीं करेगा, आपकी ग्रिपिंग सही से पॉसिबल नहीं होगी, आपको चलने में दिक्कत होगी, आप सही से बोल नहीं पाओगे, और अगर आप चल भी पाते हो तो सहारा लेकर चलना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेड रिडन होते हैं, यानी कि वो बेड से भी उठ नहीं पाते। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स, अगर ये आपको या आपके किसी रिलेटिव को ये दिक्कत है तो इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और अपनी रिपोर्ट आप नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में पैरालिसिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं और मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।